प्रेम कवि लेखक। मैं क्या बात करूं चंद्रकांत विभट अमेरिका से। मैं भी कभी कभी सोचता हूं कि मुझे प्रेम करना है, किससे करूं। मेरा आज विशुद्ध शुद्ध प्रेम छोटे छोटे बच्चे और उसमें मेरा ग्रैंड सन, वो मेरा सबसे बड़ा प्रेम है। मैंने मेरी ग्रैंड डॉटर से बहुत प्रेम किया था। आज तो बहुत बड़ी हो गई। और इसी तरह मैंने मेरे ग्रैंड सन और कितने सारे बच्चे दुनिया भर के जिसको पढ़ाया, उनसे मैंने, बच्चियां जो मेरे क्लास में पढ़ती थी उससे मैंने प्रेम किया। क्योंकि छोटी छोटी लड़कियां आपको जिस नज़रिए से देखती हैं, आपका नज़रिया उसी तरह का होना चाहिए। क्योंकि जो शुद्ध प्रेम उसमें है। अगर आप अपनी पत्नी से प्रेम करते हो, वो प्रेम अलग है। अपनी बेटे बेटी, लड़का लड़की को प्रेम करते हो, वो प्रेम अलग है। हमने प्रेम का अलग अलग स्वरूप दुनिया में देखा है। मैं आज एक ऐसी कहानी की बात करता हूँ कि मुझे अपनाया क्यों नहीं। अमृता ने ये सवाल किया और शाहिर का जवाब, शाहिर लुधियानवी और अमृता लेखक, कि जो फिर शाहिर ने उसका जवाब कि जिसे अंजाम तक पहुंचाना न हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ पे छोड़ देना अच्छा है। जो चीज़ हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं, उसे उसी जगह कहीं ना कहीं उसको छोड़कर आगे चले जाना चाहिए। उसका मतलब यही था कि शाहिर अमृता से सीधे सवाल भी करते हैं कि इमरोज की तुम्हारी ज़िंदगी में क्या जगह है। और अमृता कहती हैं, तुम्हारा प्यार मेरे लिए किसी पहाड़ की चोटी है, पर चोटी पर ज़्यादा देर खड़े नहीं रह सकते, बैठने को समतल ज़मीन भी चाहिए, और इमरोज मेरे लिए समतल ज़मीन से हैं। अमृता ये भी कहती हैं कि तुम एक ऐसे छायादार घने वृक्ष के समान हो जिसके नीचे बैठकर चैन और सुकून पाया जा सकता है, पर रात नहीं गुजारी जा सकती है। जब शाहिर ये पूछते हैं कि इमरोज को पता है मैं कहाँ हूँ, यहाँ हूँ, जब मैं अमृता कहती हैं, जब बरसों तक उसकी पीठ पर मैं तुम्हारा नाम लिखती रही थी, तो यहाँ भी खामोशी से भी वो समझ गया होगा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। अमृता को खांसी आती है तो शाहिर कहते हैं, पानी पी लो। अमृता कहती है, तुम पिला दो। किनारे रखे मटके से शाहिर गिलास में पानी ले आते हैं, पर कहते हैं, तुम्हें पता है मुझे ऐसी लिजा मोहब्बत पसंद नहीं। यानी शाहिर का लिखा सब कुछ ठोस धरातल पर था और वह भी नहीं कुछ भी। शाहिर भी अमृता से पूछते हैं, तुम्हारे व्यक्तित्व में अंदर की औरत ज़्यादा प्रभावी है या कवयित्री। अमृता कहती हैं, याद है जब एक बार तुम्हें बुखार था और मैंने तुम्हारे गले और छाती पर विक्स मला था, उस वक्त मैं सिर्फ एक औरत रह गई थी और औरत ही बने रह जाना चाहती थी। अमृता कहती हैं कि हमारे बीच के कई दीवार के साथ अदब की दीवार भी हैं। तुम उर्दू में लिखते हो और मैं पंजाबी में। जब सुनहरे को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला तो मैंने सोचा, ऐसे पुरस्कार का क्या फ़ायदा जिसके लिए लिखा उसने तो पढ़ा ही नहीं। शाहिर बताते हैं, पंजाबी मेरी मातृभाषा है और तुम्हारी लिखी हर नज़्म पढ़ता हूँ, भले ही बतलाता नहीं। थोड़ी देर तक दोनों चुप बैठ रहते हैं, पर इनके बीच की बहती प्रेम धारा और बोलती खामोशी दर्शक शिद्दत से महसूस करते हैं। फिर एक ट्रंक कॉल्स आता है और इस बार अमृता फ़ोन उठाती हैं। शाहिर के हार्ट अटैक की खबर है। दोस्तों के संग ताश की बाजी खेलते हुए वो दुनिया को विदा कर गए। अमृता टेरेस पर वापस आकर चौंक कर पूछती हैं, तुम कौन हो? और शाहिर कहते हैं, तुमसे बिना विदा लिए कैसे चला जाता।
मेरी ज़िंदगी की सारी जमा पूंजी तो तुम हो। अमृता प्रीतम और साहिर लुधियानवी के जीवन पर आधारित नाटक एक मुलाकात, जो उसका मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश की। तो ये था प्रेम, अमृता प्रीतम और साहिर लुधियानवी, एक पंजाबी और दूसरा अलग अलग भाषा के जानकार एक कवि। मैं क्या बताऊं, ऐसे लोग थे लिखने वाले। वो सिनेमा के पर्दे पर गाने लिखने वाले संतोष आनंद, आनंद बख्शी, कितने कितने, साहिर लुधियानवी, आज जो है गुलजार, कौन कितने लोग लिखते हैं। उसका अर्थ समझने के लिए आपके पास ज्ञान होना, बुद्धि होनी, इंटरेस्ट होना ज़रूरी है। एक ऐसी बात मैं आपको बताता हूँ कि इंदौर से करीब 20 किलोमीटर दूर स्थित गुलावट गांव को लोटस वैली के नाम से जाना जाता है। मैं भारत में कितने लोगों को कुछ पता नहीं है, मुझे भी कुछ पता नहीं होता है, मैं पढ़ता हूँ। मैंने सोचा जो मुझे आज तक मालूम नहीं था, मैंने सोचा कि आप तक मैं कैसे पहुँचाऊँ। तो यूट्यूब को मैं सलाम, व्हाट्सएप को, फेसबुक को, सबको मैं सलाम करता हूँ। गूगल को मैं सलाम करता हूँ, जीमेल को मैं सलाम करता हूँ, याहू, हॉटमेल, सबको मैं सलाम करता हूँ। उसकी जिसकी वजह से मैं आप तक पहुंचना की कोशिश करता हूं कि मैंने कहा कि इंदौर से करीब 20 किलोमीटर दूर स्थित गुलावट गांव को लोटस वैली के नाम से जाना जाता है। लगभग 300 एकड़ में फैली इस घाटी में करीब 300 किसान कमल की खेती करते हैं। अब यह खूबसूरत स्थल इंदौर का एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण बन चुका है। देखो, कमल की खेती करके कमाने वाले लोग भी भारत में हैं। वो कमल, वो लोटस, मैं ऐसा कर सकता हूँ, पानी में कीचड़ में उगता है, फिर भी उसको कीचड़ लगता नहीं है। आपका जीवन भी ऐसा ही होना चाहिए। आप इंसान हैं, आपको बेईमानी, भ्रष्टाचार, गद्दारी, आपका शरीर को छू भी न सके, ऐसा आपका व्यक्तित्व होना चाहिए, ऐसा आपका जीवन होना चाहिए। दुनिया में अगर आप जन्मे हैं, ये जीवन मिला है, तो मानवतावादी इंसान, आप इंसान हैं तो आप में इंसानियत होनी ज़रूरी है। आप मानव है तो आप में मानवता होनी ज़रूरी है। आपके पास अगर कुछ भी है, तन से, मन से, धन से, जो भी परिस्थिति में, जिन परिस्थिति में जो भी है, आप किसी को दो जिसको ज़रूरत है। लेकिन किसी का छीनने की कोशिश, सत्ता के पीछे मत भागो। सत्ता भ्रष्टाचार कराती है, सत्ता सेवा के लिए नहीं होती है। सत्ता सिर्फ अहंकार पोषने के लिए है। जिनको सेवा करनी है वो स्वामी विवेकानंद हो सकते हैं, रामकृष्ण परमहंस हो सकते हैं, जलाराम हो सकते हैं, तुकाराम हो सकते हैं, नरसिंह मेहता हो सकते हैं, मीराबाई हो सकते हैं। लेकिन राजकारण में बैठे ये लोग लाल बहादुर शास्त्री हो सकते हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह हो सकते हैं, जो देश को समर्पित थे, समाज को समर्पित थे। अटल बिहारी वाजपेयी जो समाज को समर्पित थे। राजीव गांधी जिसने अपना देश के लिए जान, इंदिरा गांधी जिसने अपने देश के लिए जान, और महात्मा गांधी जिसने एक इंसान, कायर इंसान ने उसको गोली मार दी। आप नथुराम गोडसे मत बने, कसाब मत बने, आप इंसान बने, और इंसान की औलाद से इंसान ही बनेगा। कभी हिंदू मुसलमान मत कीजिए। आपके बच्चों को दिमाग में न हिंदू बनेगा, मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद से इंसान बनेगा, यही सोच डालिए। यही आज का पैगाम है। चंद्रकांत भट्ट, अमेरिका।